बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियों की तहलील इमरान खान का वो आखिरी सियासी पत्ता है जिसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये बात भी है मैं कि इस पत्ते के फेंकने के बाद इमरान खान के सियासी मुखालफिन और पीडीएम के माफिया के पास भी मासवाए इलेक्शन की तरफ जाने के कोई चारा नहीं रह जाएगा। और आज इमरान खान की जानिब से नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में किए गए केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पाक फौज के हवाले से और ख़ास तौर पे इन रिमार्क्स के अंदर पाक फौज को छुपा हुआ दिया गया पैगाम ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि मुल्की मामलात अब किस जानिब को बढ़ रहे हैं। जनाब, मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान के इस आखिरी सियासी मास्टर कार्ड के बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की फौज यानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, जिनका पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साल सियासी तारीख में अहम तरीन किरदार रहा, जो कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार अदा करते रहे, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों पर मुश्तमिल यही दोनों बड़े इदारे जिनका मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ है, इन इदारों के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा कि वो इस मौजूदा इंपोर्टेड रजीम के पीछे से हट जाएं और ये इंपोर्टेड रजीम मार्च के महीने में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाए। मामला क्या है? राना सनाउल्लाह का अहम तरीन बयान इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत पर दबाव के हवाले से उनका बयान जाहिर करता है कि दबाव बहरहाल मौजूद है। और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलकत पाकिस्तान से अयाज सादिक और इसके साथ साथ वजीर कानून की मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि बैकडोर में राबते हैं इस हुकूमत के अपोजिशन के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलकत पाकिस्तान इन बैकडोर मुज़ाकरात में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि इस मुलाकात के बाद फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ज़मान पार्क पहुंचे जहां उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़ेर क़यादत अहम तरीन इजलास हुआ। और आज इमरान खान ने लाहौर में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अगर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लुब्बे लुबाब को सामने रखा जाए और उसके ऊपर जंग जियो ग्रुप और मुलाजम मीडिया साफ़ियों का रद्द अमल ये जाहिर करता है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी तमाम तर सर्वे जो बता रहे हैं कि इमरान खान हर सूरत आइंदा जब भी इंतखाबात हों, इमरान के नए वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इसलिए ये बयानात उनकी बेचैनी जाहिर करते हैं। इमरान खान ने कहा कि वो 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे, यानी हफ्ते के रोज़ इमरान खान अहम तरीन ऐलान करने जा रहे हैं और इमरान खान अपना खिताब करेंगे लाहौर के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो तारीख देंगे दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने की, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे अरकान कौमी असम्बली स्पीकर के सामने कहेंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। लाहौर में उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। इमरान खान ने कहा कि अदलिया और फौज को मुखातब करके कहा था कि खुदा का वास्ता है, अगर आपको मुल्क की फ़िक्र है तो मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई मदद नहीं मांग रहे जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार और न्यूट्रल हो, और जब वो गैर जानिबदार और न्यूट्रल होगी तो फिर अगले ही रोज़ ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर उनके जो इक़दामात हैं वो ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी की, क्योंकि जो कुछ जनरल बाजवा ने किया वो शायद कोई दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना करे। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में थे तो जनरल बाजवा ने कहा था एहतसाब को भूल जाएं, दुनिया जानती है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 और जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, और इस सिस्टम के अंदर इन चोरों को पहला मौका जनरल मुशर्रफ ने दिया और अब इन चोरों को दूसरा मौका जनरल बाजवा ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, शरीफ माफिया को निकाला गया, अब जरदारी माफिया को भी माफ़ किया जाएगा। मईशत इसीलिए तबाह हो रही है, हमारी मईशत इसलिए तबाह हो रही है कि बड़े डाकू जो मफरूर थे वो वापस आ रहे हैं और इन चोरों को पाक किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि सलमान शहबाज वापस आकर कहता है कि उसके साथ कितना बड़ा जुर्म हुआ, केसेस से जुड़े अफराद हार्ट अटैक से कैसे इंतकाल कर जाते हैं,
सवाल यह है कोई इसकी तो तहकीकात करे। उन्होंने कहा कि 88% बिजनेसमैन ये बात कर रहे हैं कि उन्हें इस हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क 100% बढ़ गई है। जब हम हुकूमत में थे तो यह सिर्फ 5% थी। मईशत सुगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साजिश के तहत यह मुल्क के साथ किया गया। मुल्क ताकि डिफॉल्ट कर जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर हो। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो बेल आउट करने वाले क्या कीमत मांगेंगे हम सब जानते हैं। इमरान खान का इशारा एक बार फिर उन हसास मामलात की तरफ था जिन पर पहले भी बात हो चुकी कि खुदा ना ख्वास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान के दुश्मन IMF को कहकर पाकिस्तान से किस किस्म का मुतालबा कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा, चाहता हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तासुर दिया जा रहा है कि जैसे मैं एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा हूं। 7-8 महीनों में हमारे साथ खुलकर दुश्मनी की गई। सवाल मैंने उठाया कि तोशाखाना केस के पीछे कौन था तो सबको अंदाजा है। मैं परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ था, जेल भी गया। जब हुकूमत में थे तो बाजवा ने कहा एहतसाब को छोड़ दें, मईशत पर ध्यान दें। बाजवा ने फैटफ के वक्त कहा कि अपोजिशन को NRO 2 दे दो, और सबूत इसका यह है कि उस वक्त की जो अपोजिशन है वो किस तरह से नैब तरमीमी बिल लेकर पार्लियामेंट पहुंच गई थी। इसी वीडियो में आगे चलकर नैब तरमीमी बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए वो भी आपके सामने रखते हैं। PTI चेयरमैन ने कहा कि मुझे पता है किसने मुझ पर हमला करवाया। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद पर हमले की FIR भी नहीं कटवा सका। हम मकबूजा कश्मीर में बुरे हालात की बात करते हैं, यहां कौन से इंसानी हकूक हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल मुशर्रफ तनकीद क्या करते थे, क्या हम फौज की कहा कि जनरल मुशर्रफ पर तनकीद करते थे, क्या वो हम फौज पर तनकीद करते थे? नहीं, कौम फौज से प्यार करती है, हमें आज़ाद रखने वाली फौज है। कतई इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांग रहा। मेरा मुंह बंद करने के लिए कातलाना हमला किया गया ताकि मैं डर जाऊं। इशारा था उनका कि जनरल बाजवा पर और जर्नैलों पर जिन्होंने किरदार अदा किया इस माफिया को NRO 2 दिलवाने में, उन पर तनकीद का मतलब फौज पर तनकीद नहीं। इमरान खान ने कहा कि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, यह आज़ाद इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के खिलाफ हमारा केस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में पड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एजेंडा मुझे नाअहल करवाना है। इमरान खान ने कहा कि जो भी केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता है फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम अदालत में गए हुए हैं, इस केस का फैसला नहीं होता, उनसे मैच नहीं खेला जा रहा है और मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि बड़ा मैच जो कि मार्च के महीने में इलेक्शन की सूरत सामने आ रहा है उससे बचने के लिए मुझे नाअहल करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन FIA नैब को इस्तेमाल करके मुझे टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं। और आगे चलकर फिर इमरान खान ने कहा कि इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मुल्क को लूटने के लिए उनका राउंड 3 आएगा। PDM की तरफ इशारा किया कि ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना केस में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अरबों रुपए के डाके डाले। तोशाखाना केस में जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने भी गाड़ी ली, लेकिन इनको ड्राई क्लीन कर दिया गया और मेरे ऊपर नाम नहाद जो केस है वो बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब खबर आई कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर में इमरान खान से मुलाकात की है, लेकिन उससे पहले खबर यह थी कि सरदार अयाज सादिक ने और आजम नज़ीर तारड़ ने डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलकत पाकिस्तान से मुलाकात की और बकौल बयान जो जारी किया गया, जो नून लीग ने TV प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर कहा कि मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। और फिर उसके बाद सदर मुमलकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे और इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की। अब कल उनकी वज़ीर आला परवेज़ इलाही से भी मुलाकात मतवक्को है। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी बैकडोर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और इमरान खान का आखिरी सियासी मास्टर कार्ड, जिसके बाद उनके हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन शायद उनके मुखालिफ सियासी माफिया की आइंदा आने वाली नस्लें दोबारा से कभी पाकिस्तानी सियासत में इन ना हो सके इमरान खान के सियासी कार्ड के बाद। इसलिए वो सदर ममलकत से NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है जनाब के मार्च में इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, हम अक्टूबर में चाहते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और ज़राए का यह दावा है कि इसहाक डार से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो आज़म नज़ीर तारड़ और सरदार अयाज सादिक से उनकी मुलाकात हुई, उस हवाले से उन्होंने आगाह किया और सीनियर लीडरशिप के साथ जो नून की मुलाकातें हुई उसके हवाले से आगाह किया। और फिर इमरान खान ने जो उनका अपनी सीनियर क़यादत के साथ इजलास हुआ
उससे भी डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह किया। और फिर राना सनाउल्लाह का यह बयान हुकूमती खौफ को आश्कार करने के लिए काफ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है, ये इमरान खान की धमकियां हैं और इमरान खान का बयानिया दफन हो चुका। तो जनाब, अगर इमरान खान का बयानिया दफन हो चुका तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, क्यों नहीं आते आम इंतखाबात की राह पर आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका बयानिया दफन हो चुका। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम चाहते हैं इमरान खान 17 दिसंबर को तारीख न दें, दोनों असम्बलियां तोड़ दें। जिस असम्बली को तोड़ दिया जाएगा वहां इलेक्शन करवाएंगे, जिस असम्बली से इस्तीफे देंगे वहां ज़मीनी इलेक्शन करवाएंगे। कम से कम ये बात तो उन्होंने मान ली। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये बात रख चुके कि असम्बलियां तोड़ना और असम्बलियां छोड़ना, ये दोनों ऑप्शन तरीके इंसाफ के पास 4 असम्बलियों की सूरत मौजूद हैं, केपी और पंजाब असम्बली तोड़ने का और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली छोड़ने का। और इमरान खान ने भी कहा कि ऐसी सूरत में 70% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने आज इस बात की तस्दीक कर दी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां अगर टूटी तो वहां ज़िमनी इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात होंगे। जिस असम्बली से इस्तीफे देगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वहां ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। ये बात वाज़ेह हो चुकी है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हमारी इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। तो जनाब, एक बार फिर हम कहेंगे कि मरियम नवाज कर चुकी, शहबाज शरीफ कर चुके, आपकी सारी क़यादत कर चुकी, अब नवाज शरीफ को भी ले आएँ। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में उन्हें सहूलियात हासिल थी। तो जनाब, 6 माह भी अभी नहीं गुजरे, 3-4 माह गुजरे हैं, 5 माह गुजरे हैं। जुलाई में होने वाले इलेक्शन में नवाज लीग को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। पंजाब में जब नून लीग की हुकूमत थी, जब इस्टेब्लिशमेंट इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के साथ थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ थी, उस वक्त जिस बुरे तरीके से इमरान खान ने इस पीडीएम माफिया को शिकस्त दी, वो जनाब सबके सामने है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का यह कहना कि सूबों में गवर्नर राज का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, यह बात जाहिर करता है कि वो इस हवाले से जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा और जहां से पीडीएम की हुकूमत के इन गवर्नरों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आइनी और कानूनी हक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, इमरान खान का, चौधरी परवेज इलाही का, महमूद खान का, कि वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए असम्बलियां तोड़ें। गवर्नर राज अगर उन्होंने लगाया तो उनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। और फिर आगे चलकर आजम नज़ीर तारड़ ने भी वही राना सनाउल्लाह वाली बात की कि पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील होने की सूरत में इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे। तो जनाब, हम ये बात कब से कर रहे कि होंगे वो आम इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के 2 सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात, वो ज़मीनी इंतखाबात नहीं होंगे। और उनके नतीजे में जो दोनों सूबों में हुकूमत बनेगी वो अगस्त 2023 तक नहीं होगी, बल्कि जब ये इलेक्शन होंगे उनके नतीजे में आने वाली हुकूमत अगले 5 वर्ष के लिए होगी। और अगर हुकूमत कौमी असम्बली के इंतखाबात की तरफ नहीं जाती इंपोर्टेड, तो अक्टूबर में जब वो नए इंतखाबात की तरफ गए तो पहले ही इन दोनों सूबों में अजहर मिनल शम्स है, दीवार पर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान ही की हुकूमत होगी। और यही वो खौफ है कि जिससे खौफजदा है और वो भागे भागे फिर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से राज़ी किया जाए डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए। मोहन सलाई ने भी मुलाकात की, परवेज इलाही के साहबजादे, एक बार फिर इमरान खान को अपनी वफा का यकीन दिलाया। और शाह महमूद कुरैशी थे मुलाकात में, असद उमर थे, और आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत हुई। और फिर कहा मोहन सलाई ने कि आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया, लेकिन देर नहीं लगाएंगे, जब इमरान खान कहेंगे हम उस फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देंगे। फॉलो अप मीटिंग भी हमारी जल्द हो रही है। और इमरान खान इससे पहले ये बात कर चुके कि परवेज़ इलाही उन्हें इस बात का हक दे चुके हैं कि जब इमरान खान कहेंगे वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और उन्होंने अरकान कौमी असम्बली के हवाले से भी कहा कि कौमी असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर वो कहेंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत जो कि मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है और एक बार फिर इस नाम नहाद पार्लियामेंट के पीछे छुपने की कोशिश में मसरूफ़, आज बाकायदा तौर पर मीडिया को यह खबर भी जारी की गई कि 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि 17 दिसंबर को इमरान खान इत्तलात हैं कि 23 दिसंबर का ऐलान करेंगे और 23 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, जिसके नतीजे में 23 मार्च 2023 की तारीख होगी नए आम इंतखाबात के लिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन और कानून की रोशनी में इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं कि अगर इमरान खान 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हर सूरत वो 23 मार्च
2023 यानी अगले 90 दिनों के अंदर इन दोनों सूबों को आम इंतखाबात की तरफ ले जाएं। और इम्कान यही है कि 23 दिसंबर ही को असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, क्योंकि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले इंतखाबात की ख्वाहिश रखती है। और इमरान खान हतमी ऐलान असम्बलियां तोड़ने का लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इज्तिमा में जो है वो करने जा रहे हैं। दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहादी भी भागने लगे। एमकेएम ने एक बार फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल के हवाले से भी इजलास उनका दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तलब कर लिया गया। उन्होंने कहा कि फैसला करेंगे हम ये हुकूमत छोड़ दें, हमारे मसाइल हल नहीं किए जा रहे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को हम छोड़ सकते हैं और मुल्क नए इलेक्शन की जानिब बढ़ सकता है। ऐसा ही कुछ ब्लैकमेलिंग का मुजाहरा एक बार फिर एमकेएम की जानिब से भी किया गया। और लगता यही है कि अगर इमरान खान जैसा कि कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाए, यानी अगर मैंगल साहब को और एमकेएम साहब को लाइन मिलना छोड़ जाए पिंडी से, तो यकीनन वो इस इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ देंगे और पाकिस्तान नए इलेक्शन की जानिब जो है वो बढ़ जाएगा। और आखिर में अहम तरीन रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अहम तरीन केस में जो कि इमरान खान लेकर गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त, जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम तरीन रिमार्क्स कि नैब कानून में कहीं नहीं लिखा कि आर्मी अफसरान का एहतसाब आर्मी एक्ट के तहत होगा, आर्मी एक्ट नैब के दायरा कार को महदूद नहीं कर सकता। अहम तरीन रिमार्क्स हैं। मतलब इनका यह है कि अगर आर्मी एक्ट मौजूद है तो इसका कतन यह मतलब नहीं कि नैब का कानून आर्मी के अफसरान का एहतसाब नहीं कर सकता। अगर जजेस का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेसी का, ताजरों का एहतसाब नैब का कानून कर सकता है, तो अफवाज पाकिस्तान को कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को कौमी फैसलों पर एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल है। सवाल लेकिन यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को हासिल इस्तिस्ना अफवाज को कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आर्मी अफसर करप्शन कर रहा है तो क्या हम 40 साल इंतज़ार करें कि वो रिटायर हो तो फिर एहतसाब किया जाएगा। गोया ये अहम तरीन पैगाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज की जानिब से, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं। और हम बारहा इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात कर चुके कि 29 नवंबर के बाद बेशतर केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न सिर्फ जाएंगे बल्कि वहां पर अहम तरीन फैसले होते हुए भी आपको नजर आएंगे, जो बिलाशुबा बहुत जल्द पाकिस्तान को नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।